हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। आज हम लोग वन कंसेप्ट ऑफ पर डे में सीखेंगे वैदिक मैथ्स में नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करें। आज क्या होने वाला है? आज होने वाला है बवाल। आज क्या होने वाला है? आज बवाल होने वाला है। देखिए, यदि हमको नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलिए एक रूट एक्स क्या है, एक नॉन परफेक्ट नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये जो एक्स है इसके नजदीक कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उन दोनों के बीच का क्या ले लेंगे, हम डिफरेंस ले लेंगे बटा 2 गुना परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक एक्सप्रेशन से आपको हम एक्सप्रेस करके दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, उसको हम क्या करेंगे, x और y के टर्म में क्या कर देंगे। आप x और y के टर्म में ना तोड़ करके इसको p और q के टर्म में तोड़िए। जैसे मान के चलिए हम क्या किए, इसको p और प्लस माइनस q के टर्म में क्या कर दिए, हम तोड़ दिए। p और q के टर्म में क्या कर दिए, तोड़ दिए। ये जो p है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये जो q है ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसमें क्या करेंगे, p को यहाँ क्या लेंगे, p का जब स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका कुछ ना कुछ स्क्वायर निकलेगा। इसका यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। अगर यहाँ प्लस का साइन तो प्लस, माइनस का साइन तो माइनस। ये q क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। या कह सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वही क्या है, ये q है बटा। अब 2 गुना क्या कर देंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन, या आप कह सकते हैं या एक फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला पे बैठा करके किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए, यदि अब हम आपको कहें कि इस फॉर्मूला पे बैठा करके 10 का हमको क्या निकाल के दिखाइए, स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए। 10 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। जैसे देखिए, हमको 10 का निकालना, इसको हम आपको 2 तरीके से निकाल के दिखाएंगे। तो 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब 10 को हम तोड़ेंगे तो 10 किस में टूटेगा, 9 प्लस 1 में टूटेगा, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा भैया, 3। यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस दे देंगे। अब देखिए, यहाँ जो ये 9 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, 9 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, जो कि हम एज इट यहाँ लिख दिए हैं। तो 1 बटा 2 गुना परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है, 3 कर दिए, 3 प्लस 1/6। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ये अप्रोक्स 3.16 के आसपास आएगा, मतलब अप्रोक्स में, यानी कि लगभग। ये तो हुआ एक तरीका कि आप बोलिएगा सर आप हमको इस फॉर्मूला पे बैठा करके ये बता दिए। अब एक तरीका बताएंगे 100 से मल्टीप्लाई करके हम किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अब देखिए, 100 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 100 का मल्टीप्लाई कहां यूज होता है, जब हमें डेसिमल में नंबर दे दिया हो तब हमको उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा हो और वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उसका हम कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। वहां पे 100 का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा क्या होता है, कारगर होता है, यूजफुल होता है। देखिए, अब इसी 10 को हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं। जैसे हमको क्या करना है, 10 का क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब कि स्क्वायर रूट निकालना है। तो 10 को क्या कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा भैया 1000 हो जाएगा। अब ये दिमाग में आप रियलाइज कीजिए, ये जो 1000 किस किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है। जैसे मान के चलिए हम 31 का स्क्वायर करते हैं, किसका स्क्वायर करते हैं, 31 का स्क्वायर करते हैं, और 32 का स्क्वायर करते हैं। तो 31 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 961 होता है। 32 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 1024 होता है। भैया हो, आप ये एक चीज बताइए, ये क्या 961 और 1024 के बीच में है? आप कहिएगा बिल्कुल ये 961 या 1024 के बीच में है। भैया आप हमको एक चीज और बताइए, क्या ये इसका स्क्वायर रूट 31 हो सकता है एज इट इज? नहीं, 31 से बड़ा होगा और 32 से छोटा होगा। तो मतलब क्या होगा, ये 31.56 के आसपास हो सकता है। अब आप क्या कीजिएगा, आप क्या किए थे, 100 से इसको मल्टीप्लाई किए थे। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। तो आप इसको 10 से क्या कर दीजिए,
डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो गया 3.15। आप कहिएगा कि तभी निकाले 3.16 कर दिए, तो देखिए अप्रोक्स में वैल्यू आप 3.15 लिखे या 3.16 लिखे तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर अप्रोक्सीमेट आप 3.15 भी लिख देते हैं तो ये भी क्या है, सही है। समझ में आया आपको? ये दो तरीका क्या आया होगा, समझ में आया होगा। इसी तरह से हम एग्जांपल ले लेकर के आपको डेसिमल वाला भी बताते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा संख्या लेकर के भी बताते हैं कि उसका स्क्वायर नंबर हम कैसे ज्ञात करें। देखिए जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, 7 का स्क्वायर निकालना है। 7 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है, 7 का निकालना है। तो पहले हम आपको क्या करते हैं, फॉर्मूला पे करके दिखाते हैं। क्या 7 को आप क्या लिख सकते हैं, आप बोलिए 7 को क्या लिख सकते हैं? क्या 7 को 9 - 2 लिख सकते हैं? आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। और 7 को आप 4 + 3 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप इनसे बनाइए, इनसे भी बन जाएगा। आप इनसे बनाइए, इनसे भी बन जाएगा। हम आपको दोनों तरीका से बना के दिखाते हैं। आज हम आपको क्या बोले, आज होने वाला है बवाल, तो आज बवाल ही करेंगे। जैसे कि 9 - 2 दिया हुआ है, तो 9 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है? 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा भैया, 3 होगा। देखिए 9 और 7 के बीच डिफरेंस कितना का, 2 का। यहां साइन किसका, माइनस का, तो यहां किसका साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे। क्या होगा, 2/2 गुना परफेक्ट नंबर। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना होगा 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/3। 3 माइनस क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। अब देखिए 3 माइनस ये क्या होगा, 0.33 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? अब जब इसमें से 0.33 को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3.77, या आप कह सकते हैं 3.8। यानी कि 7 का जो स्क्वायर रूट होगा ना, वो किसके अप्रोक्स होगा, 3.8 के अप्रोक्स होगा लगभग। नहीं 2.8 के। कितना हो जाएगा, 2.8 के। किसके अप्रोक्स हो जाएगा ये, 2.8 के अप्रोक्स हो जाएगा। किसके अप्रोक्स हो जाएगा ये, 2.8 के आसपास इसका स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए, अब इसके आप कहिएगा कि ये प्लस वाला टर्म करके दिखाइए। आपको हम प्लस वाला टर्म से भी करके दिखाते हैं। देखिए यहां क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 4। 4 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। प्लस है, प्लस का साइन दे देंगे। अब देखिए 4 और 7 के बीच डिफरेंस कितना का, एज इट इज हम लिख दिए 3। यहां पे क्या लिख देंगे हम, 3 लिख देंगे। 2 गुना 2 कर दिए। अब देखिए 2 प्लस ये क्या हो गया 3/4, ये क्या हो गया 3/4 हो गया। तो ये क्या होगा 2 प्लस, आप जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आप इसको डिवाइड आसानी से नहीं कर सकते हैं? अब देखिए यहां पे पॉइंट दीजिएगा, 7 चौके 28, मतलब कि ये अप्रोक्स 7 के आसपास होगा, 0.77 के आसपास होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 0.8 के अप्रोक्स लिख सकते हैं। तो यहां भी अप्रोक्स में √7 का वैल्यू कितना आया, 0.28 आया कि नहीं, समझ में आया? आपको देखिए, आप कहिएगा क्या यहाँ 100 वाला मेथड अप्लाई होगा, आप 100 वाला कीजिएगा, अप्लाई होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। कहाँ 100 वाला मेथड इजी होगा हम वो भी बताएंगे, कहाँ पे ये मेथड अप्लाई होगा क्या, क्योंकि इन सभी का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा ना, इस फॉर्मूला पे आपको इजी वे में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जहां आपको 100 वाला यूज होगा हम 100 वाला भी बताएंगे। 10 का तो बता ही चुके हैं, 10 का आपको 100 से भी करके दिखाए, आपको फॉर्मूला से भी करके दिखाए। अब हम आपको 11 का करके दिखाते हैं। अब बताइए भैया, आप 11 का कैसे निकालिएगा? तो आप कहिएगा भैया वही तरीका, क्या 11 को 9 + 2 लिख सकते हैं? आप चिल्ला के कहिएगा बिल्कुल लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? 11 को 9 + 2 लिख सकते, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 9 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा भैया, 3 होगा। अभी हम आपको बताएं कि 9 और 11 के बीच डिफरेंस कितना का दिया हुआ है, 2 का दिया हुआ है। आप कहिएगा बिल्कुल 9 और 11 के बीच डिफरेंस 2 का, प्लस का साइन यहां दिया हुआ है तो प्लस दे देंगे, 2 लिखेंगे। अभी हम तुरंत बताएं 2 गुना परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या, 3।
कर देंगे। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम लोग जानते हैं 1/3, तो आपको परसेंटेज याद आता होगा, ओ 0.333% होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3.33 के अप्रोक्स। आप इसको 0.34 भी लिख सकते हैं अप्रोक्स में। तो ये जो 11 है, इस 11 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3.4 के आसपास। क्या होता है 3.4 के, या 3.33 भी लिख सकते हैं, या 3.4 भी लिख दिए तो कोई आपत्ति नहीं है। यहां तक समझे, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। आप कहिएगा तो हम जरूर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको 13 का स्क्वायर निकालना हो। किसका स्क्वायर निकालना हो 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, भैया थोड़ा सा ध्यान यहां दीजिए, फोकस बनाए रखिए। अब 13 में भी थोड़ा सा लोचा क्या होता है कि आप कहिएगा इसको आप 9+4 लिख दीजिएगा, फिर आप कहिएगा इसको भैया क्या हम 16-3 नहीं लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हम कब मना किए कि आप ऐसे लिखिए कि ऐसे लिखिए। आप ऐसे लिखिए, ऐसे भी बता देंगे, आप वैसे लिखिए, वैसे भी बता देंगे। तो आपको जो सटीक होगा, या आपके लिए जो सटीक होगा, आपको जो ज्यादा समझ में आएगा, हम वो आपको बताएं, हम दोनों बताएंगे, हम दोनों। जो आपको बेहतर लगेगा आप अपने अंदर ग्रहण कर लीजिएगा, जो आपको बेहतर नहीं लगेगा आप उगल दीजिएगा, लेकिन तरीका तो दोनों में एक ही लगने वाला है। तो हम पहला इसको बताते हैं। यहां पे देखिए 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप कहिएगा बिल्कुल 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जाएगा। यहां क्या लिख देंगे हम 3 लिख देंगे, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। और 9 और 13 के बीच डिफरेंस कितना का 4 का डिफरेंस, यहां 4 लिख देंगे, 2 गुना क्या कर देंगे 3 कर देंगे। इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2/3। तो अभी हम आपको बताएं कि 1/3 था तो 0.33 आया, तो 2/3 आया तो क्या हो जाएगा 0.66। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3.66 अप्रोक्स। क्या हो जाएगा 3.66 अप्रोक्स। देखिए प्लस वाला जो टर्म होता है ना, उसमें क्या होता है ऐड करना होता है। तो किसी भी चीज को जोड़ने में क्या होता है बड़ा मजा आता है। आप जब किसी भी रिश्तेदार को भी जोड़ते हैं तो बड़ा मजा आता है, आपको अंदरूनी खुशी मिलती है। इसी तरीके से हमें हर एक व्यक्ति को जोड़ना चाहिए। जब देखते होंगे कि दोस्तों में एक प्रेमी और एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को जब मिलवा देता है ना, तो जो मिलाने वाला होता है, जो मीडिएटर होता है, उसे अंदरूनी खुशी होती है, आज हम बहुत अच्छा काम किए। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि हम उन दोनों की जिंदगी को क्या कर दिए बर्बाद कर दिए, उन दोनों के लाइफ को क्या कर दिए स्पॉइल कर दिए, खत्म कर दिए। तो कभी कभी क्या होता है अपने जीवन को संवारने के लिए इसको क्या करना पड़ता है बाइफरकेट भी करना पड़ता है। किसको क्या करने के लिए अपने जीवन को संवारने के लिए, या अपने दोस्तों के जीवन को संवारने के लिए। आप कहिए कि उन सभी से, उस मोह माया से तुम दूर रहो तो जीवन में सफल हो जाओगे। अगर मोह माया से भैया दूर नहीं होइएगा ना, तो वो ब्रह्मा जी है ना, वो भी आपको बचाने नहीं आने वाले हैं। तो हम क्या है, हम तो एक तुच्छ मानव, तुच्छ प्राणी हैं। हम तो आपको यही बता सकते हैं जो बता रहे हैं आपको। चलिए आपको हम माइनस कभी करके, हम पहले जोड़ दिए, अब आप हमको फोड़ देते हैं। पहले क्या कर दिए मिला दिए, अब पहले मिलाए अब हटाएंगे, पहले मिलाए, पहले सटाते हैं फिर हटाते हैं। अब हम आपको हटा के दिखाते हैं। देखिए फोकस कीजिएगा भैया। देखिए अब ये 16-3 दिया हुआ है, तो 16 भी अपने आप में क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप कहिएगा बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये किसका 16 का स्क्वायर रूट करते हैं कितना होता है भैया 4 होता है। ये तो सभी जानता होगा, जो हाफ पैंट पहनता होगा, चड्डी पहनने वाला बच्चा, उन्हें भी मालूम होगा 16 का स्क्वायर रूट भैया 4। पूछिएगा ओ चड्डी पहनने वाले बच्चे बताओ 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, कहेगा भैया इतना नहीं आता आपको, 4 होता है। उसका कितना होता है 4 होता है। अब देखिए माइनस का साइन हम भी माइनस दे देंगे। 16 और 13 यानी कि 16 और 13 के बीच डिफरेंस कितना का भैया 16 और 13 के बीच डिफरेंस कितना का 3 का। तो 2 गुना क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो 4 माइनस ये क्या हो गया 3/8 हो गया। अब यहां देखिए जब 3/8 को एकदम माइंड में कैलकुलेट करना है, हम तो करने का अब तुरंत बता देंगे ऐसे होता है, लेकिन आपको माइंड में करना 3 दिया हुआ है, एक डेसिमल देंगे ना तो 0 हो जाएगा। तो 8 दिया 24 हो जाता है, तो 8 चौके 32 हो जाता है। तो ये अप्रोक्स अगर इसमें से 4 में से 0.4 को माइनस कर देते हैं ना, तो ये लगभग हमको
आ जाता है। जब इसको 4 में से 0.4 को माइनस कीजिएगा ना, तब ये क्या हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। आपको प्लस वाले टर्म से भी बताए थे, या तो 3.66 होगा, या तो आप इसको 3.7 भी लिख सकते हैं। अप्रोक्स में इसको क्या लिख सकते हैं आप 3.7 भी लिख सकते हैं। यानी कि रूट 13 जो है इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो सकता है 3.7 भी हो सकता है। देखिए जब अप्रॉक्स की बात होती है ना, तो एकांत संख्या इधर उधर हो जाता है, 7 लिख दिए 6 लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अप्रॉक्स में लिख दिए तो आप क्या है सही है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है तो आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन हमको सटीक बैठाएगा, जो हम ऑप्शन बहुत नजदीक होगा, हम उसी को ना टिक करेंगे। ओके चलिए अब देखिए 38 का कैसे निकालेंगे। यहां पे देखिएगा भैया, तो रूट क्या दिया हुआ है हमको 38 दिया हुआ है, तो 38 को लिख क्या क्या सकते हैं, तो ये किस किस नंबर के मतलब परफेक्ट नंबर के आसपास है। आप कहिएगा भैया इसको एकदम प्रेम से आप लिख लीजिए ना 36/+। कोई दिक्कत, क्योंकि 36 क्या है अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 36 क्या है अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 36 क्या है अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 36 का क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, प्लस का साइन तो प्लस। अब देखिए 36 और 38 के बीच डिफरेंस जो कि मैजिटीज यहां पे लिख दिए 2। अब 2 गुना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना दिया हुआ है 6, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हुआ 1/6 हो गया। तो 6 पॉइंट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब 1/6 हो तो ये क्या होता है 0.16, प्लस का साइन है तो ये क्या होता है 6.16 हो जाएगा। या आप इसको क्या लिख सकते हैं 6.7 भी लिख सकते हैं। तो ये अप्रोक्स में रूट अंडर 38 का जो स्क्वायर रूट होगा ना वो 6.16 के आसपास होगा। कोई दिक्कत भैया, यहां तक समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना है कि नहीं, आप बताइए। अगर होगा तनिक सा भी परेशानी होगा ना, कमेंट की बौछार कर दीजिएगा, हम उसका आंसर देने वाले हैं। आपका ये भाई उसका आंसर देगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब हमको 100 थोड़ी सी अब संख्या क्या कर रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं। पहले छोटा छोटा देख रहे थे एकदम लुल्लू पत्तू, छोटा छोटा फर्जी फर्जी। अब क्या देखते हैं थोड़ा सा बवाल वेलकनो सबको लाते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए अब जैसे हमको क्या कहते 138 का स्क्वायर नंबर निकाल के दिखाइए, स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए। तो आप एकदम माथा में इमेजिन कीजिए भैया ये 138 किसके स्क्वायर रूट के आसपास हो लो हो। ओ जब हम 25 का इसका स्क्वायर करते हैं, किसका स्क्वायर करते हैं 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है। तो ये 144 के आसपास हमको दिख रहा है। किसके आसपास दिख रहा है 144 के आसपास। आप क्या कीजिए यहाँ 144 लिख दीजिए। आप भैया बताइए 144 से बड़ा या छोटा, आप कहिएगा 138 144 से भैया छोटा है। तो ये कितना छोटा है, तो ये छोटा क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 6। क्या कर देंगे 144 माइनस 6 तो क्या 138 आ जाएगा, क्योंकि 144 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 144 अपने आप में क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 144 का क्या लिखेंगे 12, पल माइनस का साइन तो माइनस। अब देखिए इन दोनों के बीच का 144 और 138 के बीच का डिफरेंस कितना 6, जो कि मैजिटीज यहां लिख दिए। 6 2 गुना क्या कर देंगे 12 कर देंगे, तो 6 दूना 12 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, तो 12 माइनस 1/4, तो 1/4 0.25 के आसपास आता है। तो जो 12 में से 0.25 को माइनस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 11.75 के आसपास होगा कि नहीं, अप्रोक्स 11.75। यानी कि रूट अंडर 138 का 11.75 क्या आ जाएगा, आ गया आंसर आ गया। आप कहिएगा आप तो सबको प्रोसेस में बताए, एक भी माइंड से कहां बताए। अब जो थोड़ा सा बड़ा वाला नंबर है ना उसको एकदम माइंड से सोच के बताएंगे, एकदम डायरेक्ट काउंटर अटैक करेंगे उस पर। कैसे काउंटर अटैक करेंगे चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे कि 299 देखना है, 299 जैसे दिया हुआ है, आप भैया हमको सोच के बताइए कि 299 का हम स्क्वायर रूट कैसे निकाले। तो आप सोचिए 299 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या
289। तो 289 जब है तो वो किसका होता है, 289 किसका स्क्वायर रूट है, यानी कि 289 किसका स्क्वायर रूट है, तो 289 17 का स्क्वायर रूट है। तो एकदम 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 धड़ल्ले से क्या लिख देंगे, 17 लिख देंगे। और देखिए 18 का जब करते हैं तो 324, यानी कि ये 17 और 18 के बीच में ही होगा। आप यहां पॉइंट दे करके 5 दे दीजिए, या आप 70.6 दे दीजिए, या 7 पॉइंट क्या दे दीजिए, 7 दे दीजिए। ये इसी के अप्रोक्स क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए यदि आपको डेसिमल वाला स्क्वायर रूट सीखना हो तो हमसे क्या कीजिए, आप जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाले इस अप्रोच से, 100 वाले अप्रोच से। यदि आपको ये वीडियो तनिक भी पसंद आया हो ना, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।